हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। इसके पहले के वीडियोस आपको कैसे लगे, आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है। साथ में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। तो आज मैं आपको चैप्टर 3 यानी कि पार्ट 3 जयतु भारतम, इसके बारे में इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगी। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 1 और 2 का भी बताया था कि चैप्टर 1 में जो है श्लोकों के बारे में बताया था, और चैप्टर 2 में पुनरावर्तन रामा विजयते के बारे में हिंदी अनुवाद उसका बताया था, और उसका अभ्यास कार्य भी मैंने कराया था। जिन बच्चों का कार्य छूट गया है वो लोग अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। जयतु भारतम, भारत की जय हो। जयतु, जय हो। भारतम अस्माकं देशः अस्ति। भारत अस्माकं मीन्स हमारा, देशः अस्ति देश है। अस्य उत्तर दिशायां पर्वत राजा हिमालय मुकुटमणि इवास्ति। इसके उत्तर दिशा में कौन है? पर्वत राजा हिमालय, पर्वतराज हिमालय विराजमान है, मुकुट के समान विराजमान है। दक्षिण दिशायां, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागरा भारतस्य चरणों प्रक्षालयति। हिंद महासागर भारत के चरणों को धोता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरा, पश्चिम दिशायां अरब सागरश्च स्था। पूरब दिशा में बंगोपसागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, यानी कि ये दोनों सागर हैं। भारत के चरणों को हिंद महासागर धोता है दक्षिण दिशा में, पूरब दिशा में बंगोपसागर है, और पश्चिम दिशा में कौन सा है? अरब सागर है। तो अत्र गंगा यमुना नर्मदा नद्या प्रवहन्ति। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियाँ बहती हैं। हरितानि कृषि क्षेत्राणि, सुदीर्घा पर्वतमाला, विशालानि वनानि प्रभूता, खनिज पदार्था च अस्य देशस्य समृद्धि प्रकटयन्ति। हरितानि कृषि क्षेत्राणि, हरे भरे खेत, कृषि क्षेत्राणि यानी कृषि के योग्य क्षेत्र, मैदान। सुदीर्घा लंबी पर्वत श्रृंखलाएं। विशाली वनानि, विशालानि वनानि विशाल वन, बहुत बड़े बड़े वन। प्रभुता खनिज पदार्था, उत्पन्न हुए खनिज पदार्थ। चा अस्य देशस्य समृद्धिं प्रकटयन्ति। चा अस्य इस देश की समृद्धि को प्रकट करते हैं। यानी ये सब, जैसे कि हरे भरे कृषि के क्षेत्र, सुदीर्घा लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, विशाल वन और उससे उत्पन्न हुए खनिज पदार्थ इस देश की समृद्धि को प्रकट करते हैं कि हमारा देश कितना समृद्ध है। अस्मिन् देशे विविधा भाषा सन्ति। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं। जनानां वेशभूषा अपि भिन्ना भिन्ना भवन्ति। लोगों की वेशभूषा भी अलग अलग होती हैं। तेषां भोजनानि आवासः उत्सवः च विविधा भवन्ति। उनके भोजन, आवास, त्योहार भी अलग अलग होते हैं। किंतु सर्वे एकत्र भ्रातृभावेन तिष्ठन्ति। किंतु सभी लोग एक जगह भाईचारे, भ्रातृभावेन भाईचारे की भावना के साथ रहते हैं। भारतम बहु प्राचीना देशा अस्ति। भारत बहुत ही प्राचीन देश है। अत्र ही विश्व प्रसिद्धा वेदा पुराणानि रामायणम महाभारतम आयुर्वेदादयः ग्रंथा रचिता आसन। यहीं पर बहुत सारे विश्व प्रसिद्ध वेद, ठीक है, पुराण, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद आदि ग्रंथ रचिता आसन रचे गए। अस्मिन् देशे, इसी देश में वाल्मीकि और कालिदास आदि महाकव्यासन महाकवि हुए। पद्मनी लक्ष्मीबाई समाना वीरांगना, पद्मनी और लक्ष्मीबाई के समान वीरांगनाएं, और गांधी सुभाष आदि राष्ट्र नायका चासन। गांधी और सुभाष आदि के समान राष्ट्र के नेता हुए हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत सारा योगदान दिया। आर्यभट्ट, जगदीश चंद्र बसु सदृशा वैज्ञानिकः, विवेकानंद दयानंद तुल्य संस्कारकः अस्ति अपि अत्रैव अभवन्। यानी कि यहाँ पर आर्यभट्ट, जगदीश चंद्र बसु के जैसे, सदृशा यानी कि जैसे,
वैज्ञानिक विवेकानंद और दयानंद के समान संस्कारक भी यहीं पर हुए हैं। इदानीम अपि भारतीया विविधेषु क्षेत्रेषु अग्रेसरा सन्ति। इस समय भी भारतीय विविध क्षेत्रों में अग्रणी हैं। भारते अनेके मुनिया अभवन्। भारत में अनेक मुनि भी हुए हैं। तेषां मुनीनां अध्यात्म विद्यायां निविष्टं ज्ञानम् आसीत्। उन मुनियों ने अध्यात्म विद्या का अत्यधिक निविष्ट गहन ज्ञान था उन लोगों को। सत्यमेव जयते भारतस्य आदर्श वाक्यम अस्ति। सत्यमेव जयते जो है ये भारत का आदर्श वाक्य है। अस्य राष्ट्रीय ध्वजा त्रिरंगम आसीत्। यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें कितने रंग हैं? 3 रंग है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। जनगणमन एतस्य राष्ट्रगानम। जनगणमन यहाँ का राष्ट्रगान है और वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जनगणमन क्या है? राष्ट्रगान है और वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत है। भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। भारते अनेकतायाम एकता अस्ति। भारत में अनेकता में एकता होती है। एतत् भारतवर्षम विश्वे जयतु। ऐसे भारतवर्ष की विश्व में जय हो। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से भारत की यहाँ पर भारत के विषय में बताया गया है कि इस भारत में लोगों ने कितने कितने महान कार्य किए हैं और अपने इन्हीं कार्यों की वजह से यहाँ पर प्रसिद्धि मिली है। अब मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगी, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके पश्चात अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, जयतु विजयी हो, मुकुट मणि मुकुट की मणि, इव अस्ति इव प्लस अस्ति यानी कि जैसा है, प्रक्षाल्यति धोता है, नर्मदा देहा नर्मदा आदि, प्रवहंती बहती है, सुदीर्घा बहुत लंबी, प्रभुता बहुत अधिक, समृद्धि संपन्नता को, प्रकटयंती प्रकट करते हैं, वेशभूषा यानी कि वेश, भिन्ना भिन्ना अलग अलग, आवासः मकान, उत्सवः उत्सव, भ्रातृभावेन भाईचारे के साथ, रचिता रचे गए, कालिदासादया यानी कालिदास आदि, समाना सदृशा या तुल्या में जैसे, वीरांगना वीर नारियाँ, राष्ट्रनायिका देश के नेता, संस्कारकः सुधारकगण, अत्रैव यहीं, अग्रेसरः अग्रणी, आध्यात्म विद्यायाम आध्यात्म विद्या में, निविष्टम प्रौढ़ या पूर्ण, सत्यमेव सत्य ही, आदर्श वाक्यम आदर्श वाक्य, अनेकतायाम अनेकता में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके शब्दार्थ थे, पढ़े और समझे। संधि किसे कहते हैं? बच्चों आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि संधि किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी इसमें आप एक साथ रिवीजन करते चलेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। संधि, दो ध्वनियों के मेल से शब्द में उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे कालिदास प्लस आद्या बराबर कालिदास्या, कालिदासाद्या। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, एक है स्वर, दूसरी है व्यंजन और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वरों के मेल से होने वाले ध्वनि परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जहाँ पर स्वर होते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनमें से एक है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे आ और आ मिलाकर बड़ा आ बन जाता है। हिम प्लस आलिया बराबर हिमालया। ठीक है, च प्लस अस्य बराबर चास्य, च प्लस आसन बराबर चासन, इव प्लस अस्ति बराबर इवास्ति। तो इस तरीके से। और शब्द क्या होते हैं? शब्दों के अंत में आने वाले स्वरों के आधार पर ही शब्दों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग को अकारांत, आकारांत, इकारांत आदि कहते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग, जैसा आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था आपने, देश, महासागर। अकारांत नपुंसकलिंग में क्या आता है? जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वन और पुष्प। आकारांत स्त्रीलिंग में आता है नर्मदा, वीरांगना, जो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, इकारांत पुल्लिंग में क्या आता है? इकारांत, जिसमें छोटी की मात्रा होती है, जैसे मणि, कवि, मुनि। ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग में क्या होता है? जिसमें छोटी की मात्रा होती है और स्त्रियों के नाम होते हैं, जैसे समृद्धि, शांति। ठीक है, और इकारांत स्त्रीलिंग में इकारांत जहाँ पर बड़ी, देखिए आप पहचानिए इसको, तो बड़ी की मात्रा लगी होती है, जैसे नदी, राजधानी। जिस प्रकार सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप एक समान चलते हैं, उसी प्रकार हर वर्ग के शब्दों के रूप आपस में प्रायः समान ही चलते हैं। पाठ में आपने इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि, मणि और मुनि के प्रयोग देखे। इन शब्दों के रूप एक समान चलते हैं।
आगे चल के मैं आपको इन्हीं शब्द रूपों के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो आप पहले जो है इस वीडियो को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जिसका वर्क कंप्लीट ना हो वो ज़रूर कंप्लीट करेंगे, और जिसका कंप्लीट है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे दैट यस आई हैव कंप्लीटेड। ओके।